गुड मॉर्निंग इंडिया, दिस इज़ अजय, वेलकम यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मैजिक में। तो शायद मैंने बहुत टाइम हो गया है वीडियो बनाए हुए। काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपका वीडियो नहीं आता। तो मैंने सोचा आज वीकेंड है और मेरे पास टाइम भी, तो वीडियो बना लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं जल्दी से बता देता हूँ हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्रूड ऑयल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज़ ये हॉटस्पॉट बन चुका है। क्रूड ऑयल कम 85 के ऊपर आ चुका है। काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स, सारे जो भी मेरे एनालिसिस है शॉर्ट टर्म का, ओपेक प्रोडक्शन कट और काफ़ी सारी न्यूज़ वगैरह है, उसका हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है, सबसे पहले हम न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन करके देखेंगे कि उस न्यूज़ के क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे क्रूड ऑयल में, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, क्या-क्या जियोपॉलिटिकल्स डिसीजंस लिए जा रहे हैं क्रूड ऑयल को इंटरनेशनल लेवल्स पे। फिर उसके बारे में टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो गाइस शुरू से लेके आखिर तक वीडियो देखिए बिकॉज़ आप ही की डिमांड पे मैं काफ़ी टाइम बाद वापस से वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूज़ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूज़ है जो आपको पता ही है, ठीक है ना? यहाँ पे पहले मैं इस न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आऊँगा आपकी जो ओपेक प्रोडक्शन कट की है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है बेसिकली सबको ही पता है कि मीटिंग्स कब होने वाली है, उसके रिजल्ट्स क्या रहने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। द वर्ल्ड रनिंग ऑन एम्प्टी द डिक्लाइन ऑफ फॉसिल फ्यूल सप्लाई। गाइस चिंता मत करिए, मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद करूँगा तो प्लीज़ बी पेशेंट, पूरा वीडियो देखिए। Analysis of 2030 Statistics Bureau World Energy data shows the constrained global supplies of fossil fuels like oil, coal, and natural gas in international trading. Constrained in supply energy prices, making them highly variable and less supported. The cost-intensive infrastructure needed for the long-distance natural gas export has become a okay. तो ये आर्टिकल है बेसिकली, ये लोग आर्टिकल क्या कहने वाले जो मैं आपको इसको है ना इसका जो समरी है और इसका जो भाव है, मतलब पीछे जो ये क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना? न्यूज़ को समझना, न्यूज़ को रीड करना अलग चीज़ है गाइस और न्यूज़ को इंटरप्रेट करना मतलब उसको उसके पीछे का जो समरी है और जो उसका एनालिसिस है, जो हमारे क्रूड ऑयल की प्राइस से रिलेटिव है, उसके बारे में जानना बड़ा मुश्किल है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इनका कहने का मतलब ये है कि ये लोग गैप फ़िल नहीं कर पा रहे हैं। देखो, आपने पता है मैंने कई बार बोला है कि क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की डिमांड नहीं है, बिल्कुल डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है क्योंकि सारा वर्ल्ड चाहता है कि है ना सब इलेक्ट्रिक पे आ जाए। व्हेन इट कम्स टू द व्हीकल इंडस्ट्री सब लोग चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक हो जाए सब कुछ, ठीक है ना? और जहाँ-जहाँ हम लोग क्रूड ऑयल का जैसे पेंट इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए भी वो नए रिन्यूएबल एनर्जीज़ वगैरह, सोलर वाइंड एनर्जीज़ वगैरह इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो हम सबको पता ही है और काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन इन्फ्लेशन के चलते बिकॉज़ आपको पता है सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती गाइज़, ये बड़ी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है ना? क्रूड ऑयल से ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है अनटिल अनलेस आप अगर इसको ब्रॉड स्केल पे आप ना करो ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है ना? तो इसको फ़िल करना अभी इस हाई इन्फ्लेशन में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसकी वजह से गैप हो गया। ना तो आप रिन्यूएबल एनर्जी आपको मिल पा रही है, ना आप उसका काम ज़्यादा चल रहा है और ना आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस लेना चाहते हैं। तो बीच में हो क्या रहा है कि काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। तो फिर से ये कवायद चल रही है कि फिर से हमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, और ये कवायद कौन पैदा कर रहा है, मैं पॉलिटिकली बोलता हूँ आपको। मेरे असम्पशन्स हैं, ओपिनियन है, डिस्क्लेमर है गाइस। ये कौन क्रिएट कर रहा है ये कर रहे हैं यूएई, सऊदी वगैरह बिकॉज़ उनको अपनी ऑयल की प्राइस बढ़ानी है। वो तो हमेशा चाहेंगे ना कि कभी भी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन पे ना जाएँ क्योंकि तब जब जाएँगे तो उनकी ऑयल इंडस्ट्री खराब हो जाएगी। तो वो ये ब्रिज गैप है ना क्रिएट कर रहे हैं किसी तरीके से, राइट? तो ये वाली जो न्यूज़ है, अब आप इसको कहेंगे कि इस न्यूज़ को हम किस तरीके से लें? तो देखिए, ये जो मैंने पहले भी बोला है, जो न्यूज़ आपने भी देखा होगा, भले आप इक्विटी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, तो आपने भी देखा होगा कि जब कोई न्यूज़ आती है, तो उस न्यूज़ के जो स्पेकुलेशंस होते हैं ना, वो बड़े थोड़े टाइम के लिए होते हैं। कभी से 1-2 दिन के लिए होते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेस होता है, उसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में रहता ही रहता है। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, ठीक है ना? इसका कोई औचित्य नहीं है। ये सिर्फ़ मुझे लगता है कि स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिकॉज़ ये बात सही है कि एक्सपेंसिव है, लेकिन लोग फिर भी जा रहे हैं। आज यूएस सोलर वाइंड एनर्जी पे जा रहा है। यूरोप के जो साइंटिस्ट हैं, आपने सुना होगा, एक डिटेल वीडियो मैंने पढ़ा था कहीं पे, कहीं आर्टिकल्स पढ़ा था। मैं आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ गाइज़, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। तो वहाँ पे एक आर्टिकल आया था कि जो अमेरिका के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग यूरोप से साइंटिस्ट को हायर कर रहे हैं। या उनको पैसे देके अपने कंट्री में ला रहे हैं ताकि वो सोलर वाइंड एनर्जी पे काम कर सकें। क्यों? क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो सोलर एंड वाइंड एनर्जी पे खुद से काम करे। वो चाइना की हेल्प बिल्कुल नहीं लेना चाहता है, राइट? ठीक है, चाइना के माल सस्ते होते हैं और है भी वहाँ पे बहुत सारे इंजीनियर्स, लेकिन वो चाहता है कि यूरोप, ताकि यूरोप के, क्योंकि यूरोप ऑलरेडी नंबर 1 है सोलर एंड वाइंड एनर्जी में। अगर आपको नहीं पता है, तो ही इज़ लीडिंग
इन सोलर एंड वाइंड एनर्जी यूरोप, राइट? तो वहाँ से वो साइंटिस्ट को चोरी चुपके या उनको खरीद के अपनी कंट्रीज़ में ला रहा ताकि उनकी सोलर और वाइंड इंडस्ट्री ग्रो हो सके। तो यहाँ पे गाइज़ स्टेबल न्यूज़ नहीं है ये जस्ट स्पेकुलेशंस है एंड सम काइंड ऑफ ब्लॉग व्हाटएवर लाइक देयर ओन थॉट्स। जैसे मैं अपना वीडियोज़ बना रहा हूँ तो ऐसे कई यूट्यूबर्स के अपने-अपने थॉट्स होते हैं, राइट? उसी तरीके से ये एक आर्टिकल्स है, तो इसका आई डोंट थिंक सो कि कोई ये स्टेबल न्यूज़ है और शॉर्ट टर्म में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ आती है आपको, फिर मैं आपको लास्ट में प्रोडक्शन कट कहूँगा। गाइस प्रोडक्शन कट वाली न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्निकल चार्ट बहुत कुछ होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। ड्रिलिंग कंटिन्यू टू डिसअपॉइंट एज़ ऑयल प्राइस climb. Okay, the total number of active drilling rigs in the United States fell by one this week, according to the new data from the total rig count fell to this so far this year and loss of the week count is okay. The number of oil rigs stay in the same. देखिए जो ये rig counts वगैरह है ना, ये rig counts आए guys, ये होता है जैसे कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स आते हैं। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट? ठीक है ना? तो ये इसी तरह के रिजल्ट्स है, ये तो हर वीकली आते हैं, राइट? तो यहाँ पे किसी तरह का यू नो बिकॉज़ ऑयल प्राइसेज़ अगर ऊपर जा रही है ना, उसका रीज़न यही रहता है, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे इस न्यूज़ से मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये न्यूज़ जैसे कोई न्यूज़ नहीं आ जाती, जैसे कुछ डिस्क्लोज़र है, जैसे कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, जैसे येस बैंक में कुछ हो रहा था पहले, राइट? कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई थी या उसी तरह की कोई न्यूज़ है, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई फंडा अगर किसी के पास ये न्यूज़ है और कोई इस न्यूज़ को ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, तो इन माय ओपिनियन नो। अब मैं आ जाता हूँ फटाफट से ओपेक प्रोडक्शन कट की, जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आपको सबको पता है 5 तारीख को मीटिंग होती है, ठीक है? इस बार भी शायद 5 तारीख को मीटिंग है, हमेशा हर महीने, हर क्वार्टरली 5 महीने। और आपको पता है कि प्रोडक्शन कट, ठीक है ना? पहले तो लेकिन मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि अब तक जो ओपेक ने प्रोडक्शन कट किए हैं बहुत सारे, आपको पता होगा हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, हर 1 महीने में वो करता ही रहता है। तो उन प्रोडक्शन कट के हिसाब से वो चला है या नहीं चला? जैसे हमारी कंट्री में बजट्स पेश होते हैं, बजट में बोलते हैं कि एजुकेशन में इतना खर्चा करेंगे। लेकिन आपको पता होता है, बोलना अलग होता है और मिलता कितना और वो न जाने कब होता है, राइट? उसी हिसाब से यहाँ पे, ठीक है ना? मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देता हूँ गाइज़, ठीक है ना? वी आर डूइंग गुड, ओके? बट मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि कभी-कभी थोड़ा देर हो जाती है, राइट? और यू नेवर गेट टू नो इट्स अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि प्रोडक्शन कट का मतलब आप ये नहीं, अगर जैसे मान लो सऊदी आके बोल रहा है कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे, ठीक है ना? तो आप क्या उस न्यूज़ को एज़ इट इज़ ले लेते हो क्योंकि वो ऑफ़िशियल न्यूज़ है। लेकिन एक्चुअल में देखो कि वो वास्तव में प्रोडक्शन कट कर रहा है, नहीं कर रहा। आप समझे मेरी बात को? प्रोडक्शन कट की तो हेडलाइन आ गई, ऑफ़िशियल हो गया, सब जर्नलिस्ट को बुला लिया, मीटिंग हो गई, मीटिंग का वो ऑफ़िशियल कर दिया। लेकिन अंदर खाने प्रोडक्शन कट हुआ नहीं हुआ पिछले 3 महीने से जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ओपेक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रोज़ स्लाइटली इन अगस्त। उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। देखो, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम ओपेक अलायंस एक्चुअली क्लाइम्ब इन अगस्त बाय 40,000। आपको याद होगा जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है और जो मेरे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी है गाइस, मैंने कई बार बोला आपको लाइव सेशन में। मैं गाइस यहाँ यूट्यूब पर डेली नहीं करता हूँ, बट हम लोग अलग से अब लाइव सेशन करते हैं जो मेरे व्हाट्सएप में है। तो गाइस मैंने उनको क्लियरली बोला था, मैंने ये बात कई बार बोली थी कि बोलना अलग बात होती है, और क्योंकि आपने बीच में सुना होगा कि ओपेक ओपेक प्लस ने डिसीजन लिया था प्रोडक्शन कट पर, रशिया ने नहीं किया था। अब देखो इन्होंने भी प्रोडक्शन कट के लिए कितने प्रोडक्शन कट कर लिए, लेकिन देखो गुपचुप इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो इससे साफ ज़ाहिर है गाइस, प्रोडक्शन कट जानबूझ के किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि प्राइस को ऊपर ले जाया जाए। डिस्क्लेमर है गाइस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा असम्पशन्स है, ठीक है ना? तो ये है, इससे मुझे क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो न्यूज़ आई थी ना स्लाइटली इन अगस्त, ये न्यूज़ आई थी सितंबर 1 को, ठीक है ना? और लेट आई थी सितंबर 1 को, तो मुझे लगता है कि इसके जो इम्पैक्ट है, आपको है ना कल मार्केट मंडे मार्केट में आपको दिखने को नज़र आएँगे, और मुझे लगता है मंडे मार्केट वहाँ पे जाके हो सकता है बहुत बड़ा, यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ बहुत नीचे आ जाए, क्रैश कर जाए या नीचे आ जाए, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़। अभी हम बहुत सारे पड़ाव पे जाएँगे, टेक्निकल चार्ट वगैरह बहुत सारी न्यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने इसलिए कहा है कि ये प्रोडक्शन कट होता है ना, ये सिर्फ़ जियोपॉलिटिकल ड्रामा होता है। 3 तरह की न्यूज़ होती है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ होती है, बिज़नेस आउटलुक न्यूज़ होती है, ब्लॉगर्स होते हैं, तो दिस इज़ द जियोपॉलिटिकल न्यूज़। प्रोडक्शन कट सिर्फ़ बोल देने से प्रोडक्शन कट नहीं होता है, वो डेटा में भी आना चाहिए ना, डेटा में आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे गोलमाल है। बेसिकली ये अपने इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल चार्ट पे, तो फटाफट से क्रूड ऑयल के टेक्निकल चार्ट पे चले जाते हैं। काफ़ी लोग बोल रहे सर, मैं सबसे पहले इंडियन मार्केट के बारे में आ जाता हूँ, पहले इंडियन मार्केट देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की भी। तो यहाँ पे चला गया है 7077। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सर अब क्या होगा? सर क्या होगा? अभी तो प्रोडक्शन कट आने वाला है। भैया यो अभी प्रोडक्शन कट आएगा और तो और बढ़ जाएगा प्रोडक्शन कट पे। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। न्यूज़ बेसिस तो मैंने आपको बता ही दिया कि मंडे मार्केट क्रूड का डाउन होने वाला है।
ठीक है ना? हालाँकि ये मैंने पहले भी बता दिया था। मेरे ये पॉइंट गाइज़ मैं यहाँ पे जैसे ही टेक्निकल चार्ट पे आ रहा हूँ, मैं आपको यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो प्लीज़ आप अपने ओपिनियन से जो भी काम करना है, और अगर मैं यहाँ पे किसी तरह के लेवल्स की बात भी कर रहा हूँ, तो गाइज़ वो लेवल सिर्फ वर्चुअल है। वो लेवल बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे लेवल्स इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी एंट्री यहाँ है, इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी एग्ज़िट यहाँ है, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि जो मैं एनालिसिस करता हूँ और जो मेरी एजुकेशन है, वो सही जा रही, नहीं जा रही है। सो इन टेक्निकल टर्म वी विल कॉल इट एज़ अ पेपर ट्रेडिंग बैक टेस्ट व्हिच इज़ नॉट अ रियल ट्रेडिंग गाइज़, ओके? अंडरस्टैंड, नॉट रियल ट्रेडिंग। ओनली मैं पेपर पे करता हूँ, पेपर पे एंट्री, पेपर पे एग्ज़िट, मतलब सिर्फ़ दिमाग में मैं बना लेता हूँ कि मैंने यहाँ एंट्री की, यहाँ एग्ज़िट की, बिना कोई रियल ट्रेडिंग नहीं गाइज़। सो गाइज़ दिस इज़ जस्ट माय ओपिनियन, ओके? मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ़ अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 वीक के चार्ट की। तो सिंपल 1 वीक का चार्ट क्या कहता है आपको? 1 वीक का चार्ट तो कोई भी उठ के बोल देगा सर ये तो बुलिश है, बिल्कुल बुलिश है। 1 मंथ का चार्ट क्या कहता है? बिल्कुल बुलिश है। 3 महीने का चार्ट क्या कहता है? बिल्कुल बुलिश है भाई साहब। 6 महीने का चार्ट क्या कहता है? बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। तो मैं एक बात बताता हूँ आपको यहाँ पे। मैंने एक फंडा बताया था, मैंने मेरे ट्रेनिंग सेशन में एक चीज़ भी बताई थी कि एक होता है चार्ट, एक होता है रियल स्ट्रीम चार्ट। व्हाट इज़ दिस रियल स्ट्रीम चार्ट? मैंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था, मेरे तो लाइव सेशन होते रहते हैं मेरे रोज़ ही, तो मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था उनको। मैंने क्या बोला था? ऑब्वियसली अगर आप बैंगलुरु से दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है ना? बैंगलोर से 20 किलोमीटर के बाद आपको लगता है कि ट्रैफ़िक है, सो आपके जीपीएस पे वो पहले उस समय दिखाएगा। 20 किलोमीटर जब आप पहले हैं तब दिखाएगा कि ट्रैफ़िक है, लेकिन बाय द टाइम व्हेन यू रीच देयर विल नॉट बी एनी ट्रैफ़िक। ठीक है ना? तो वो जो रियल टाइम चार्ट है ना, वो अलग होता है, अभी जो आप चार्ट देख रहे हो वो अलग होता है, ठीक है ना? और यहाँ से आपको जब बुलिश दिख रहा है, मान लो, तो आपको क्या लगता है जब ट्रेंड बुलिश होता है तो वो बुलिश रहता है, आपका कहने का बिल्कुल बुलिश रहेगा, जब ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश ही रहना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं बुलिश पॉइंट से ही तो ये नीचे जाके वापस से बेरिश होता है? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जब बुलिश होता होगा तो इनफ़ाइनाइट टाइम के लिए वो बुलिश ही रहता होगा। ऐसा कभी होता ही नहीं होगा कि नीचे आए। आप समझ रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि बुलिश पे बुलिश ट्रेंड रहता है, तो अगर मान लो अभी बुलिश है, तो ये बुलिश ही है ना, तो फिर तो ये इनफाइनाइट टाइम अनंत काल तक ये बुलिश ही रहेगा, ऐसा तो होता नहीं ना। इसी बुलिश पैटर्न से एक बेयरिश ट्रेंड बनता है, राइट? तो ये आपको डिपेंड करता है कि वेदर आप बेयरिश होने के बाद आप देखते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी लगाते हैं या अभी से ही। तो यहाँ पे जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, जिस लेवल पे अभी ये है, कई बार यहाँ आ चुका है। अगर आप 6 महीने, 9 महीने की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो अभी 85.7 के आस-पास का जो लेवल है इंटरनेशनल मार्केट में, कई बार यहाँ पे आके भारी रिवर्सल हुआ है और कई बार हुआ है। एक बारी नहीं हुआ है, 3-4 बारी हुआ है। तो यहाँ पे सॉलिड चांसेस हैं एंड इवन द न्यूज़ आल्सो सजेस्ट द सेम थिंग। तो मुझे लगता है जब प्रोडक्शन कट की जब डेट आएगी ना तो उल्टा होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब प्रोडक्शन के कट की डेट आएगी तो उल्टा होने वाला है। उल्टा होने वाला, उल्टा कैसे होगा? या रिवर्स। तो मेरे जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 7110 का यहाँ पे मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस रहेगा सबसे बड़ा, और जो नीचे के लेवल्स रहेंगे, वो रहेंगे मुझे लगता है कि यहाँ पे ईज़िली मुझे लगता है कि 6000 अ, अगर मैं वन डे की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 6900 के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। ईज़िली 6900 यू विल सी इट। मुझे ऐसा लगता है इन मंडे। एंड ऑन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट लेवल। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको ईज़िली 6500 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं, और यहाँ पे जो वन डे रेजिस्टेंस है वो तो 7100 का है, और जो शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस रहेगा वो मुझे लगता है 7250 का रहेगा। वो आपका सबसे बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैन बी एनीथिंग 10 डेज़, 20 डेज़, 1 मंथ, 2 मंथ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ, ओके। बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ से नीचे देखना ज़्यादा समझदारी वाली बात होगी, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसी कोई डिमांड है नहीं अभी। प्रोडक्शन कट पहले भी हो चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना? तो कोई ऐसी नई चीज़ तो है नहीं, और अभी तो इन्फ्लेशन भी चल रहा है मार्केट में, तो कहाँ क्रूड ऑयल की वैल्यू रहनी चाहिए? ये मुझे लगता है वर्चुअल वैल्यू है। सो दैट शुड बी डेफिनिटली शुड करेक्ट एट 6500, ठीक है ना? तो अब मैं इंटरनेशनल मार्केट का बता देता हूँ आपको यहाँ पे। गाइज़ मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ सबको, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए 86 आ गया ये, 86.05 आ गया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा सेंसिटिव आ गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये। इसके बाद, ठीक है ना? मैं एक बारी इंडियन मार्केट पे भी चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि इसके बाद यहाँ से अगर ये 86.5 को ब्रीच करता है गाइस, मुझे तो लगता है 86.20 भी, बट मैं आपको ले लेता हूँ, देखो मैं 6 महीने का चार्ट दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना?
तो ये देखिए आप दिख रहा होगा आपका, अब ये वाला एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस नहीं है, आप फिबोनाची सीरीज़ जनरेट करिएगा, आपको दिख समझ आ जाएगा कि कौन-सा रेजिस्टेंस है, मैं बताता हूँ आपको 1 ईयर के चार्ट पे, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि यहाँ से दिस इज़ द राइट टाइम टू फॉल। अगर यहाँ से नहीं होता है और यहाँ से 86.5 ब्रीच कर देता है, अंडरस्टैंड गाइस, 86.5 ब्रीच कर जाता है, ठीक है ना? और वहाँ सस्टेन कर जाता है फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 86.50 अगर चला जाता है और सस्टेन कर जाता है वहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आपको 88 के लेवल तुरंत नज़र आएँगे, तुरंत, ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर अगर आप ये सोचते हो कि 88 भी आ जाए ना, इन दैट वे आल्सो my strategy will be look for the downside only because this is already up corrections, okay? So I'm not giving you a suggestion here guys, this is my point of view, मेरी strategy है, मेरी strategy यही कहती है कि इस point पे this is a golden strategy for me to look downside। अगर 88 भी जाता है मान लो, तो भी मुझे कोई गल नहीं है, बिकॉज़ मुझे पता है कि 88 से वापस 80 आने में इसको कोई ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। सो आई विल ऑलवेज़ लुक इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इन डाउनसाइड। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी गाइज़ ये रहेगी कि मुझे लगता है कि यहाँ पे डेली बेसिस वाली स्ट्रैटेजी की बजाय यहाँ पे आपको लगानी पड़ेगी शॉर्ट टर्म। जितना स्पाइक करे, उतना वहाँ पे डाउन साइड के लिए। मुझे लगता है दिस इज़ द परफेक्ट लेवल और उसके बाद रहेगा आपका यहाँ पे 87 का 86.50 का वो रहेगा। उसके बाद आपको स्टॉप हो जाना, उसके बाद देखना है कि क्या है। मुझे जो लगता है यहाँ से नीचे इसके जाने के चांसेस है। तो मुझे ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे ऐसा लगता है कि कल मार्केट मतलब मंडे को मार्केट नीचे ही जाने वाला है और अच्छा खासा नीचे जाने वाला है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है बिकॉज़ यू हैव टू इमेजिन द वर्स्ट कंडीशन गाइस, आपको वर्स्ट कंडीशन इमेजिन करनी पड़ेगी। गाइस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। अगर नहीं होता है, वर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं भई 87 के बाद है, भई 88 के बाद है, तो मुझे लगता है कि वर्स्ट कंडीशन में अगर ये ऊपर भी जाता है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी स्ट्रैटेजी वही रहेगी हर एक स्पाइक पे डाउन साइड के लिए। यही एक स्ट्रैटेजी यहाँ पे रहेगी क्योंकि यहाँ पे ये बहुत वॉलेटाइल होने वाला है गाइस, ध्यान रखिएगा। मंडे को आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिलने वाली है इन माय एक्सपीरियंस, इन माय एनालिसिस, ठीक है ना? बट हमेशा बी प्लान रखना आप। बी प्लान हमेशा रखना चाहिए कि बी स्ट्रैटेजी कौन-सी होगी अगर ये स्ट्रैटेजी काम ना करे तो। गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए। गाइस जितने आप लाइक करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइज़ लाइक करो तो फिर मैं वीडियो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में पोस्ट करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारा प्यार है आपका, ठीक है ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, जो भी रिलेटिव्स, प्रोफेशनल कलीग्स सबको फॉरवर्ड करें ताकि सबको फ़ायदा हो। विद दिस नोट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइज़।